माय नेम इज़ रक्षा निर्वाण एंड मुझे 12 साल का एक्सपीरियंस है आईटी इंडस्ट्री में। फ्रॉम द स्टार्टिंग मुझे माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था, तो मैंने उसी को ही अपना करियर चूज़ किया और उसी के हिसाब से मैंने डिफरेंट लैंग्वेजेस पे काम किया, जैसे VB.NET, ASP, C#। एंड जैसे जैसे मार्केट चेंज होता है, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, उस हिसाब से मैंने अपने करियर में भी अपने आप को अपग्रेड किया है। सो अकॉर्डिंग टू दैट राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन क्लाउड टेक्नोलॉजी। सो दीज आर माई स्किल्स दैट आई एम वर्किंग एंड आई वर्कड। अभी मैं एडिप्शन प्राइवेट लिमिटेड के साथ में काम कर रही हूँ, जहाँ पे मुझे 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। एंड ओवर देयर आई एम अ एसोसिएट मैनेजर, बट द रोल दैट आई एम प्लेइंग इज टेक्निकल लीड। आपको आपकी टीम को लीड करना है, जहाँ पे आप ऑर्गेनाइज करो, मैनेज करो ईच एंड एवरीथिंग। इट कैन इंक्लूड द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ इट। और एक टेक लीड के लिए बहुत ज़रूरी है उसके अंदर लीडरशिप स्किल होना। लीडरशिप स्किल्स इज़ लाइक कि मोटिवेट योर टीम एंड गाइड योर टीम प्रॉपरली, सो दैट जब तक कि आपके डिलीवरेबल्स आपके टाइम पे पूरे नहीं होते हैं, आपको उनको मोटिवेटेड रखना है। एक प्रोडक्टिविटी को जनरेट करते हुए रहना है कि उनका प्रोडक्टिविटी लेवल कभी भी डाउन नहीं होना चाहिए। तो वो एक मेन ऑब्जेक्टिव है, और उस मेन ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए आपको कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आप फॉलो कर सकते हो, जैसे कि प्रॉपर प्लानिंग करना, डेलीगेट करना अपने टास्क को, और अपनी टीम मेंबर को गाइड करना जहाँ पे वो स्टक हो जाते हैं, तो प्रॉपरली उनको गाइड करना सो दैट वो अपने इश्यूज़ को सॉल्व कर सकें। एंड समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हम इश्यूज़ को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते हैं, तो आपको उनके साथ बैठ के वो आइडेंटिफाई करके उनको फिक्स भी करना चाहिए। और इसके अलावा मैं एक ये भी कहूँगी कि टीम के साथ में इतना वन ऑन वन होना चाहिए आपका कि आप उनके माइंडसेट को समझ सको कि वो एक्चुअली में कहाँ इंटरेस्टेड है और क्या करना चाहते हैं। ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए, और यही सब आपकी चीज़ें होंगी जिसके थ्रू आप अपने ऑब्जेक्टिव को मीट कर सकते हैं। सो डे कभी भी सेम नहीं होता है, इट ऑलवेज चेंज। यूजुअली आई वुड से अगर आप डिफरेंट टाइम जोन के लोगों के साथ में काम कर रहे हो तो आपका डे टू डे भी चेंज होता है। सो राइट नाउ एज अ टेक लीड मैं अभी 3 टाइम जोन्स के रीजन्स के साथ में काम करती हूँ, न्यूजीलैंड, US एंड इंडिया। सो समटाइम्स मेरा दिन जो स्टार्ट होता है वो मॉर्निंग में 6:30 AM भी स्टार्ट होता है, और वो एंड 10 o'clock इन द इवनिंग, लेट नाइट भी होता है। बट उस केस में ये होता है कि आपको कम्युनिकेट करना है बहुत सी चीज़ों पे। सो डे टू डे ऑफ अ टीम लीड इज समथिंग कि आपको कम्युनिकेशन करना है, डिस्कशंस करने हैं बहुत सी टीम के साथ में। एक सिंगल टीम नहीं होती है, डिफरेंट टीम्स होती है। जस्ट लाइक आपको प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम के साथ में कम्युनिकेशन करना है टू अंडरस्टैंड कि रोड मैप पे अभी क्या क्या आप इंक्लूड कर सकते हो, कौन से फीचर्स है जो हमें इम्प्लीमेंट करने हैं, क्लाइंट ने ऐसा हमें क्या कहा है जो हमें अब बिल्ड करना है। तो वो सब डिस्कशन हम लोग प्रोडक्ट मीटिंग में करते हैं। एंड वंस दीज फीचर्स आर फाइनलाइज, तो फिर हम आर्किटेक्चर लेवल पे जाते हैं, और आर्किटेक्चर लेवल पे भी अंडरस्टैंड कि इस फीचर के लिए कौन सी नई टेक्नोलॉजी है या कौन सी ओल्ड और एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी दैट वी कैन यूज़, और वो किस तरीके से हम लोगों को वो पूरा का पूरा बेनिफिट दे सकती है। तो वो सब चीज़ें हम लोग अपने आर्किटेक्चर डिस्कशंस में करते हैं। एंड व्हेन दीज थिंग्स आर डन, तब हम लोग अपने एडिप्शंस में हम लोग अभी अजाइल मेथोडोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं, जिसके थ्रू हमें प्लानिंग मीटिंग होती है, स्क्रम स्टैंडअप्स होते हैं हमारे, और हम लोग रिव्यू मीटिंग्स करते हैं। सो ये अलग अलग तरीके की मीटिंग्स होती है जिसको कि हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं एवरी 15 डेज़ में, और आई वुड से 3 वीक्स के अंदर। उसके थ्रू हम लोग ये सब चीज़ें आइडेंटिफाई करते हैं। तो कम्युनिकेशंस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है डे टू डे। बट टेक लीड इज़ नॉट फॉर कम्युनिकेशन ओनली। Tech lead is always involved in the research and development. So I would say 60 and 40% will be discussion and the development. So
जब आपका डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है तो हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के भी पोर्शन को देखते हैं, जहाँ पे हम एक्चुअली में रिसर्च करते हैं और डेवलप करते हैं कि ये क्या फीचर हम लोग यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये हमारा पूरा डे टू डे का लाइफ रहता है। So, of course, journey is not easy from software developer to tech lead. आपको बहुत मेहनत करनी होती है और मेहनत के साथ साथ मैं ये कहूँगी कि आपको रिस्क ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो कि रिस्क कब आपकी एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है। तो ऑलवेज रेडी टू टेक रिस्क। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड से if you want to become a good tech lead, you have to update it with new technologies. You need to learn that how and what are the new features are going to give by the new technology. ये सब हम लोगों को देखने पड़ते हैं और सॉफ्टवेयर डेवलपर को अपने ही टाइम से ही अपने जूनियर्स की हेल्प करना शुरू करना चाहिए, ताकि वो समझ सके कि किस तरीके से हेल्प होती है, गाइडेंस होती है और वो उसके अंदर है भी क्या वो वाला क्वालिटी। तो वो सब चीज़ें वो खुद ही आइडेंटिफाई करता है। और इसके अलावा मैं कहूँगी कि अपने फीडबैक और सजेशंस भी आपको अपने सीनियर्स के सामने रखने चाहिए, क्योंकि समटाइम्स आपके पॉइंट ऑफ व्यू बहुत डिफरेंट होते हैं। बट अगर आप अपने फीडबैक्स को या सजेशन को कभी शेयर नहीं करोगे तो कभी भी आपके सीनियर्स को पता नहीं चलेगा कि आप कितना अच्छे लेवल पे ये चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपको एक सॉफ्टवेयर डेवलपर से टेक लीड बनाने में। जैसा कि मैंने बताया कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी में शुरू से ही बहुत इंटरेस्ट था, तो यही मुझे इटसेल्फ ऑल टाइम सेटिस्फाई करती है, क्योंकि मैंने खुद ने अपना करियर चूज़ किया है, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया। सो दैट मेक्स मी डेफिनेटली सेटिस्फाइंग मी एवरी टाइम। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लोगों के साथ कम्युनिकेट करना, डिस्कशन करना, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को सुनना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और टेक लीड के रोल में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि आपको डिस्कशन करना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है, तो जो कि हमारा डे टू डे लाइफ है। और जब आपका डे टू डे में वो चीज़ हो रही होती है तो आपको वैसे ही वो चीज़ सेटिस्फाई करती है कि आप वो कर रहे हैं। और उस केस में मुझे एक अलग विजन भी दिखता है, जहाँ पे मैं समझ सकती हूँ लोगों का क्या थॉट प्रोसेस है, क्या है जो चीज़ मैं भी अपने इसमें इंक्लूड कर सकती हूँ। सो दैट मेक्स मी सेटिस्फाई एवरी डे। अनोइंग इट लाइक नॉट एवरी डे इट हैपन्स, बट येस कभी कभी ये बहुत ज़्यादा लेवल पे होती है। तो अनॉय में मैं ये कह सकती हूँ कि जब भी कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशंस आती है, लाइक प्रोडक्शन रिलीज़ हो रहा है हमारा, या फिर कोई क्रिटिकल इश्यूज़ आते हैं हमारे, तो जब ये चीज़ें जब आती है तो उस सिचुएशन में हर कोई बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है और सिचुएशन को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पाते। और टीम मेंबर्स का भी ऐसा होता है कि उनको बहुत ज़्यादा काम भी करना पड़ता है, बट कहीं ना कहीं से मैनेजमेंट से प्रेशर भी होता है। तो उन सब चीज़ों को मैनेज करना और समझना कि कैसे क्या किया जाए, तो वो कभी कभी बहुत अनोइंग हो जाता है, बिकॉज एवरीवन इज़ फ्रस्ट्रेटेड एट सम पॉइंट। तो उसको मैनेज करना ही थोड़ा सा अनोइंग लगता है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि पर्सन में कितनी अच्छी स्किल्स जो है डेवलप की हुई है। इसके अलावा लीडरशिप स्किल्स में कितना अच्छा है हैंड्स ऑन, क्या वो अपनी टीम को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता है, या बहुत ही स्ट्रॉन्ग है अपनी स्किल में कि कोई भी नया अगर फीचर आता है तो वो ईजिली उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है, टेक केयर ऑफ द टीम, ये सब कुछ इंक्लूडेड होता है। तो अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं अपनी स्किल्स में, देन डेफिनेटली आप 4 टाइम ऑफ योर एक्सपीरियंस कैन आस्क। बट अगर एक मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं बताऊं तो उस केस में हम कह सकते हैं कि हाँ, आप डबल ऑफ योर एक्सपीरियंस यू कैन आस्क। बट डेफिनेटली अगेन आई वुड से एंड आई विल फोर्स ऑन इट कि ये आपकी स्किल पे ही डिपेंड करता है, बिकॉज ऐसे बहुत से टेक लीड हैं जो इतने स्ट्रॉन्ग ही नहीं हैं, वो बहुत ऑन एन एवरेज है। सो दैट टाइम वो लोग नहीं पूछ सकते हैं कि मुझे डबल ऑफ माई एक्सपीरियंस मिले। तो डबल ऑफ एक्सपीरियंस भी अगर आपको चाहिए तो आपको उसके लिए आपकी स्किल्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना पड़ेगा। इट इज़ वेरी गुड एक्सपीरियंस एक्चुअली, और इट्स कीप गोइंग। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। एंड
मुझे इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे सीखने को भी मिली हैं, प्लस मैंने उनको एग्जीक्यूट भी किया है। तो जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको मैं अपनी लाइफ में डे टू डे में बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट करती हूँ, वो मैं कह सकती हूँ ट्रस्ट। बिकॉज ट्रस्ट इज़ द एसेंस ऑफ अ लीडरशिप स्किल। अगर आप ट्रस्ट करते हैं अपने टीम मेंबर्स को, तो उस केस में आपके टीम मेंबर कभी आपको लेट डाउन नहीं करेंगे, बिकॉज आप शो कर रहे हो कि आपको ट्रस्ट है आपकी टीम मेंबर पे, दे कैन डू इट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ये भी कहूँगी कि आई एम नॉट टिपिकल बॉस, और वो किसी को होना भी नहीं चाहिए। बिकॉज बॉस क्या होते हैं, बॉस इज ऑलवेज से डू इट, बट लीडर से लेट्स डू इट। लीडर ऐसे सिचुएशन पे साथ बैठ के काम करते हैं, और मैं भी इसी तरीके का ही अप्रोच रखती हूँ कि अगर कोई ऐसे सिचुएशंस हैं जहाँ पे मेरी टीम को मेरी ज़रूरत है, तो आई सिट विद देम और आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड फिक्स इट अकॉर्डिंगली। सो यही चीज़ें हैं जो मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस करती है, और वो मैंने काफ़ी कुछ सीखा भी है अपने इस करियर में, एंड आई एम कीप फॉलोइंग एंड माई टीम इज़ हैप्पी विद दैट एंड द एग्जीक्यूशन दैट वी आर डूइंग, इट्स रियली गुड। सो एडवाइस में मैं ये कहूँगी कि आप अपने आप को अपग्रेड करो, टेक्नोलॉजी के साथ में अपग्रेड करो, मार्केट में अभी क्या चल रहा है उसके साथ अपग्रेड करो, और वो फीचर्स या वो प्रोडक्ट आपको क्या बेनिफिट्स दे रहे हैं जो आप यूज़ कर सकते हो आपके करियर में। अगर आप ऐसा करोगे तो डेफिनेटली आप एक बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच सकते हो।